नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। मेष राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है और सभी प्रकार के व्यवसायिकों के लिए है, सभी प्रकार की जो जॉब करते हैं उनके लिए है, गृहिणी के लिए है, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी है। अब 2026 का वर्ष कैसा बीतेगा, इसके अनुसंधान में मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ। 2025 का वर्ष चाहे जैसा भी बीता हो, मैं जानता हूँ कैसा बीता होगा, लेकिन इसके बारे में अब सोचना भी मत। आगे बढ़िए। 2026 का वर्ष देखिए क्या क्या नई नई आशाएं लेकर के आया है आपके लिए। मैं सभी विषय के ऊपर बात करूँगा। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य, आपका घर का सपना नया लेना है तो कैसा होगा, नया वाहन लेना है तो कैसी परिस्थिति होगी, धन के अनुसंधान में क्या होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, जॉब कैसी रहेगी, नई जॉब लगेगी, प्रमोशन मिलेगा, जॉब में क्या हमें निकाला जाएगा, ये सभी प्रकार की परिस्थिति, बिजनेसमैन के लिए क्या परिस्थिति होगी, मैरिज करना है तो क्या ये संभव है, विद्यार्थी मित्रों के लिए क्या परिस्थिति होगी, सामाजिक संबंध कैसे होंगे, सभी विषय के ऊपर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और जी हाँ, इसे शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेष राशि वालों, सबसे पहले तो आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है कि 2026 का वर्ष मतलब क्या, इसका मूल्यांकन क्या होता है। 2026 का अगर हम टोटल करते हैं तो 2 + 0 + 2 + 6 = 10, मतलब 10। अब 10 जो है मिश्रांक है, मिश्रांक मतलब 1 भी है और 0 भी है, तो ये मिश्रांक हो गया, तो इसको पूर्णांक में बदलना होगा। 1 + 0 = 1, तो ये सूर्य का वर्ष है मेष राशि वालों। अब सूर्य देव की जो राशि है वह सिंह है और सूर्य देव की उच्च की राशि है वह मेष राशि है। तो आपकी मेष राशि सूर्य की उच्च की राशि है और सूर्यदेव यहाँ मैं यदि आपके राशि चक्र में देखूँ तो पंचम स्थान के स्वामी बनते हैं, विष्णु स्थान के स्वामी बनते हैं, बहुत पवित्र स्थान के स्वामी बनते हैं। तो आपके लिए तो समझ ही चुके होंगे कि मैं आगे क्या कहने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो मेष राशि वालों, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई देती। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे और आपका राशि स्वामी भाग्य स्थान में बैठा है और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि भी है। और साथ ही जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे मई के एंड में, तब भी आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति का निर्माण होने वाला है। मैं एक के बाद एक बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके जॉब के लिए क्या परिस्थिति होंगी। आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या जॉब करते हैं तो क्या परिस्थिति होगी। जॉब के अनुसंधान में बात करूं तो बहुत अच्छी परिस्थिति मुझे दिखाई देती है। आपको नई जॉब मिल सकती है, नई ऑफर आ सकती है, आपको प्रमोशन मिलने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन जॉब में आपके लिए अच्छी परिस्थिति बहुत दिखाई देती है। जॉब में लोग आपकी प्रशंसा भी करेंगे, ऐसी भी संभावना है। मैं सभी संभावनाओं के बारे में बता रहा हूं, एक के बाद एक, आप ध्यान से सुनिए। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके धनस्थान की परिस्थिति कैसी रहेगी। धनस्थान की जो परिस्थिति है वो जॉब और व्यापार के साथ जुड़ी हुई है। तो मैंने जॉब वालों के लिए तो बता दिया, लेकिन व्यापार के लिए क्या परिस्थिति है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी परिस्थिति अच्छी है। लेकिन जी हाँ, एक उपाय मैं आपको कहता हूँ, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए आपको अवश्य किसी न किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में, वृद्धाश्रम में कंबल दान करना है। अगर ये आपने कर लिया तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। दूसरी बात यह है कि व्यापार कैसा रहेगा। व्यापार तो मोटा मोटी अच्छा रहेगा, लेकिन बात यह है कि आपने अगर 10 डील की है तो 10 में से 4 डील में ही आपको यहाँ सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन आपको प्रयत्न 10 डील के लिए करना होगा, मतलब जितनी डील चाहिए उससे 10 गुना ज़्यादा प्रयत्न आपको करना होगा, तभी आपकी झोली में एक संतोषकारक बात गिरेगी। ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ एक कुछ इस प्रकार की परिस्थिति है कि आपको जितना चाहिए उसका 10 गुना काम कीजिए। ये आपके लिए यहाँ मुझे दिखाता है। निराश मत होना,
आपको मिलेगा सही, यहाँ ऐसी मुझे संभावना दिखती है। चलिए बात करते हैं कि कुछ होता है ना कि पूर्व का कर्म, पूर्व जन्म का कर्म, मतलब अब इस जिंदगी में भी जो आपने पहले किया है वो उसका फल आपको कैसा मिलेगा। इसका फल भी आपको अच्छा मिलेगा। आपने जो कुछ भी अच्छा कार्य किया है उसका फल आपको 2026 में मिलेगा, क्योंकि पंचम स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में विराजमान है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। तो बहुत अच्छी परिस्थिति 2026 में मुझे दिखाई देती है। एक प्रकार से मैं कहूँ तो पैसों के लिए तो आपके बारे न्यारे है, पैसे आपके पास होंगे, पैसे आपको मिलेंगे। पैसों के लिए मुझे किसी भी प्रकार की तकलीफ मुझे नहीं दिखाई देती है। मेष राशि वालों, आपका धन स्थान मुझे मजबूत दिखाई देता है। चंद्रमा यहाँ उच्च के विराजमान है और चतुर्थ स्थान के स्वामी होकर धन स्थान में गए हैं, तो ये आपके लिए अच्छी परिस्थिति है। स्थावर जंगम मिलकत लेनी है तो भी आप ले सकते हैं, नई गाड़ी लेनी है तो भी आपके लिए अच्छी परिस्थिति है। भगवान 2026 में आपको खुले हाथ से देने के लिए तैयार है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपके राशि चक्र में मुझे कुछ संभावना ऐसी दिख रही है, लेकिन कुछ जगह ब्रेक लगेगी। कैसी ब्रेक लगेगी कि आप दौड़ रहे हैं, थोड़ी सफलता मिली कि आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, 100 की स्पीड पे गए तो ब्रेक लगेगी, भाई ज़रा धीरे चलो, अभी से 100 की स्पीड में नहीं जाना है, आप 60 की स्पीड से चलो, ये होगा। लेकिन निराश मत होना, आपके लिए आशाएं बड़ी मजबूत दिखाई देती है। अब बात करते हैं कि नया घर लेना है तो क्या परिस्थिति होगी। नया घर लेना है तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति यहाँ दिखाई देती है, आप नया घर ले सकते हो और आपके द्वारा शुभ कार्य होंगे। आप शुभ कार्य में बहुत अपना समय व्यतीत करोगे। साथ ही ऐसा होगा कि आपको जो कुछ भी लेना है, नई गाड़ी लेनी है, नया 2 व्हीलर लेना है, नया घर लेना है, ऐसा होगा तय किया था 5 लाख का और ले लिया 8 लाख का, ऐसी परिस्थिति मुझे दिखाई देती है। यही घर में भी होगा, यही वाहन में भी होगा। तो आपको बजट के अनुसार चलना होगा। अगर ज्वेलरी लेनी है तब भी ये परिस्थिति होगी। आप अगर शेयर मार्केट में काम कर रहे हो और संयम से काम कर रहे हो और किसी तज्ञ की सलाह से काम कर रहे हो तो ये वर्ष 2026 का वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा पुरवार हो सकता है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये बात आप ध्यान में रखिए। जो लोग शेयर बाजार में काम करते हैं उनके लिए कहता हूँ। जीवन साथी के साथ कैसी परिस्थिति होगी मेष राशि वालों, ये भी जान लीजिए। जीवन साथी के साथ अच्छी परिस्थिति होगी। दोनों पति पत्नी धार्मिक कार्य में जुट जाएंगे। चाहे आपकी एज छोटी है तब भी, एज बड़ी है तब भी, यह धार्मिक कार्य करने में आप दोनों को आनंद भी आएगा। अब जिनका विवाह नहीं हुआ और विवाह करना चाहते हैं उनके लिए कैसी परिस्थिति होंगी। जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी परिस्थिति है। मई से पहले 2026 में विवाह हो सकता है, तो ये और एक बात है। और जिनको संतान प्राप्ति चाहिए उन संतान प्राप्ति भी मिल रही है। तो एक प्रकार से मैं तो कहूँगा 2026 का वर्ष एक खजाना लेके आया है मेष राशि वालों आपके लिए। मुझे ज़रा भी कोई तकलीफ नहीं दिखाई देती है। अब ऐसा है, आपको ऐसा लगेगा कि अमित जी तो अब हमारे लिए तो सब अच्छा ही अच्छा बोल रहे हैं, उनको व्यूज़ चाहिए। ऐसी बात नहीं है भाई। आप शायद ये भी सोचेंगे कि मेष राशि मेरी राशि है तो इसीलिए अच्छा बोलते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। ये अच्छा दिखाई देता है मेष राशि के लिए, इसीलिए मैं कहता हूँ। और आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगा। बड़े अधिकारी के साथ आपके संबंध बहुत मजबूत होंगे। आप पॉलिटिक्स में है तो कोई पद प्राप्ति हो सकती है आपको, तो आप जुट जाइए, मेहनत कीजिए, संपर्क अपने बलवान कीजिए। यहाँ आपको अच्छी परिस्थिति मिल रही है। और जी हाँ, अगर आपको विदेश जाना है तो मई से पहले अगर प्रयत्न करते हैं तो सफल हो सकते हैं। मई के बाद प्रयत्न करते हैं तो सफलता मिलने का चांसेस थोड़ा कम ही दिखाई देता है, लेकिन आप पुरुषार्थ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, माता पिता के साथ कैसे संबंध होंगे। माता पिता के साथ आपके अच्छे संबंध होंगे। पिता के साथ थोड़ी अनबन दिखाई देती है, लेकिन जून के बाद सब सेटल होता हुआ मुझे दिखाई देता है। चिंता मत कीजिए, 2026 का वर्ष आपके सपने अधूरे नहीं रखेगा, ये मैं कहता हूँ। आप अपने सपने खोल के जिए, आपको यहाँ अच्छी परिस्थिति है। लेकिन जी हाँ,
परमात्मा को साथ में रखकर, नीति को साथ में रखकर, सत्य को साथ में रखकर आप जिए, आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। अब बात करते हैं, किसी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी लेनी है, वारसाई, तो क्या मिलेगी? तो ये भी मिल सकती है, वारसाई भी मिलेगी। कोई संभावना यहाँ मुझे ओछी संभावना नहीं दिखाई देती। कोर्ट कचहरी चलती है तो क्या हुआ? कोर्ट कचहरी चलती है तो हाँ, कोर्ट कचहरी थोड़ी लंबी चलेगी, ये बात आप ध्यान में रखिए, लेकिन समाधान होगा, जून के बाद समाधान हो सकता है। ये भी पूर्ण संभावना यहाँ मेष राशि वालों आपके लिए मुझे दिखाई देती है। अब बात करते हैं मोटा मोटी कि भाई भाग्यस्थान की कैसी परिस्थिति है, क्योंकि भाग्यस्थान बलवान हो तो अच्छा होता है। भाग्यस्थान की परिस्थिति भी मुझे बहुत अच्छी दिखाई देती है। भाग्यस्थान का स्वामी जून के बाद चतुर्थ स्थान में आएगा, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में उच्च का बन के आएगा, तो आप राजसी ठाठ से जी सकते हैं, ऐसी संभावना मुझे उत्पन्न हो रही है। अगर जन्म के ग्रह आपके बहुत बलवान हुए तो फिर क्या ही कहना, ये ऐसी अच्छी परिस्थिति आपके लिए हो रही है। क्या सात्विक उपाय करोगे? सात्विक उपाय के लिए मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि शिव जी की पूजा उपासना कीजिए और हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए। आप अपने इष्ट देव की भी पूजा उपासना कीजिए। ये जो सात्विक बल है ये आपके लिए बड़ी अच्छी परिस्थिति का निर्माण करेगा मेष राशि वालों। 2026 में मतलब 2025 में आपको जिन जिन जगह पे मार पड़ी है उन सभी जगह पे 2026 आपको रुझाने का काम करेगा। आपके दर्द जो है वो गायब करवाने के लिए 2026 आ रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक है, तो मेष राशि वालों आपके लिए ये सब संभावनाएं बनती दिखाई देती है मुझे। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जी हाँ, 2026 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।